दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अक्टूबर को होने वाले एसएससी एमटीएस के कुछ बेनिफिशियल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और मल्टीपल टाइम में पूछे जा चुके हैं, मतलब कई बार पूछे गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो भी और नहीं हुआ है तो भी, मान लीजिए 2 नवंबर के बीच में भी आपका एग्जाम पेंडिंग है, तब तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही, प्लस जिसका हो चुका है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जीके का सेक्शन का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित किया गया है? तो दोस्तों, सही जवाब आपका हो जाएगा B.S. हॉल्डेन। ठीक है। अगला प्रश्न, 1975 से 77 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, फीफा की स्थापना फ्रांस में हुई थी। अगला प्रश्न, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे अपक्षयण या फिर अपक्षय कहा जाता है। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थक मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो दोस्तों, सही जवाब आपका हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग की संघ की स्थापना किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? ठीक है दोस्तों, क्या बात की जा रही है यहाँ पे? माई मदर एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग को किसने बनाया था? तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने उस पेंटिंग को बनाया था। अगला प्रश्न, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया था? तो दोस्तों, यह सन 2016 ईस्वी में इसका विलय हुआ था। किसका विलय? केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है यह। अगला प्रश्न, पत्रिका केसरी यानी केसरी पत्रिका का शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, इस केसरी पत्रिका का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। अगला प्रश्न, लद्दाख किस किस के बीच स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो यह काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच में लद्दाख स्थित है। अगला प्रश्न, MOU का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, मतलब फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे MOU का। तो दोस्तों, MOU का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो दोस्तों, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है। अगला प्रश्न, लावनी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो दोस्तों, भारत में शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किसको अजात शत्रु कहा था? तो दोस्तों, गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो दोस्तों, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा मीर भोज थे। ठीक है। अगला प्रश्न, रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? तो दोस्तों, रिवॉल्यूशन 2020 के राइटर हो जाएंगे आपके चेतन भगत जी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन अनुच्छेद 54 में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों, बालाघाट खान जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पर तांबा पाया जाता है। अगला प्रश्न, इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक M चिदम्बरम चेट्टियार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, खुदरा विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों, खुदरा विद्रोह सन 1817 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, पटियाला में
शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों महाराजा नरेंद्र सिंह ने शीश महल का निर्माण करवाया था, जो कि यह पटियाला में है और इसका निर्माण हुआ कब था? सन 1847 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न, सीसा यानी लेड का संकेत क्या होता है? तो दोस्तों इसका केमिस्ट्री फॉर्मूला हो जाता है Pb। ठीक है। अगला प्रश्न, तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों डेनमार्क हवा के देश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ठीक है। अब अगर बात कर लें दूसरे क्वेश्चन में ही, आनंद मठ उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है। तो दोस्तों आनंद मठ उपन्यास सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह भी आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत। ठीक है। अगला प्रश्न, होलकर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों होलकर ट्रॉफी ब्रिज एक गेम होता है, इस गेम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, खादर किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों खादर नई जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो दोस्तों गजनी का महमूद, जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ठीक है। और कब हमला किया था? दोस्तों सन 1025 ईस्वी में इन्होंने हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच स्वांग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था? तो दोस्तों ये किस जनजाति का राज्य था? गौड़ जनजाति का। ठीक है। अगला प्रश्न, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? ठीक है। किसकी बात की जा रही है? मिंजर मेला का। तो दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भागीरथी किस नदी का शीर्ष है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा यह गंगा नदी का शीर्ष है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो दोस्तों किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 8वें में केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रश्न, भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों भूता गीत केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, दाव जाली हैंडिंग जो कि नवपाषाणकालीन एक स्थल है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यह असम में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे होती है क्लास खत्म। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।